हज़रात, जिंदगी में पहली बार तकरीर करते हुए दो काम करना है। एक तो आपका ईमान बचाना है और दूसरे स्टेज पर बैठकर अपनी जान बचाना है। अल्लाहू अकबर। इंशाअल्लाह दोनों बच जाएगा। हज़रात, मैं उम्र की जिस मंजिल में पहुंच गया हूं और जिस तरह बीमारियों ने मुझे घेरा है, आजकल तकरीर से पहले मैं चंद अशार बतौर गुजारिश पढ़ता हूँ। नवादिश नवादिश इनायत। सबसे पहले तो एक मतला सुन लीजिए। करम करम अता हो। आज ये पहली बार है किसी जलसे में मेरी जिंदगी में कि मुकर्रिर आगे हैं, अनाउंसर पीछे है। ना ठीक है, इमाम आगे रहता है। मैं मतला पढ़ता हूँ। नवादिश नवादिश करम। गाज़ी मिल्लत शनशाह खिताबत एक उर्दू का लफ्ज़ है जो हर सेठ साहूकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर वो उर्दू का लफ्ज़ मैं इस गरीब मौलवी के लिए इस्तेमाल करता हूँ जिसका नाम गरीब मौलवी के लिए इस्तेमाल करता हूँ जिसका नाम गुलाम रसूल बलियावी है। दर्द मंदे कौमो मिल्लत। हम दर्द कौमो मिल्लत ये लोग सेठ साहूकार के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं पहला आदमी हूँ जो एक मौलवी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। और गरीब इसलिए कहा है कि खुद नहीं खाता है, औरों को खिलाने की तमन्ना रखता है। अल्लाह 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 बेशक। वाह वाह। मतलब पढ़ता हूँ हलचल भाई। नवादिश करम। सैयद शकील रबर बहुत बड़े शायर हैं और इतनी अच्छी शायरी सुनाई कि अब उस शायरी के बाद किसी गुफ्तगू की जरूरत नहीं रह गई थी। ढेर जोगी मठ के उजाड़। रहे दो लोगीन। 10 आदमी मुड़ी पे उठाकर रखा लो। मतलब सुनिए, ज़हन आपका भी भटका है, मेरा भी भटका है, लेकिन बनाइएगा। थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। अब यहाँ से बलियावी साहब की बिला मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। आमीन आमीन। वाह वाह वाह। और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। बलियावी साहब के बिला एक लफ्ज पेश कर रहा हूँ। लोग मरते हैं तो कहते हैं कि कब्रिस्तान जा रहा है, और मैं मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा वो सुन लीजिए। मैं मरूंगा तो हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सोलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सोलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और शकील भाई आपके आखिरी 2 शेर के जवाब में एक शेर कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। एक बार और जरा जी लगाइए, जोर से दरूद पाक पढ़िए।
मौलाना मोहम्मदिन वाला आले मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम सलाम अलैका रसूलुल्लाह सलातुम अब मैं हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वाह ठीक है, उलमा की जान बचा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मौत लिखी होगी तो क्या कर सकते हैं। तवज्जो दें, जरा सा मोहब्बत से बोल दें या हुसैन। मैं चाहता हूं कि बलियावी साहब किबला को कुछ शेर सुनाऊं। मैं ये चाहता हूं। मैं एक शेर पढ़ता हूं, एक मतलब एक शेर। मैंने ऐसे रुख जानबूझ के किया है कि स्टेज का बैलेंस भी बरकरार रहे और मेरी नजर के सामने मस्जिद रहे। क्या कहने रे बाबा, बहुत अच्छे तस्वुरात भाई। मैं मतलब पढ़ता हूँ, उलमाए करम तवज्जो दें, जरा सा एक बार हाथ उठा के बोल दीजिए या हुसैन, और जरा बुलंद आवाज में बोलिए या हुसैन। हाँ, मैं मतलब पढ़ता हूँ हजरत। नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है, बेशक नवासे शहे मशरिकैन जिंदा है, जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है, और तमाम रूए जमी में किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। क्या कहने, सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। आप लोग उधर देख रहे हैं, मेरी तरफ देखिए ना। मुझसे खूबसूरत मौलवी आज नहीं मिलेगा आपको कोई, और इस वक्त तो सवाल ही नहीं पैदा होता मिलने का इस वक्त, इसलिए कि अपना अकीदा है कि 5 वक्तों की अजान देकर हजरत बिलाल जब खूबसूरत बन सकते हैं, तो नबी और आले नबी का तस्करा करके मैं भी खूबसूरत बन जाऊंगा। जरा सा हौसला बढ़ाइए, सुभान अल्लाह कहिए। देखिए, मैं बलियावी साहब का छोटा भाई हूं। अब पूरे हिंदुस्तान में हम बलियावी साहब को देख के नारा लगाते हैं। हलचल भाई, नारा लगाते हैं। हजरत छोड़ दीजिए, नारा लगाते हैं पूरे हिंदुस्तान में। आप लोग सुनिएगा, इधर देखिएगा। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। अच्छा है। हाँ, दोनों भाइयों को देखिएगा। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, इबलीस भागे सूरे वन्नास के डर से, और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थर थर आता है अब्बास के डर से। नारे तकबीर, हैबत न पूछिए, पानी भी थर थर आता है अब्बास के डर से। बाबा क्या कहने, पानी भी थर थर आता है अब्बास के डर से। पानी भी थर थर आता है अब्बास के डर से। एक मतलब पढ़ना चाहता हूँ। नवादेश नहीं, वो टांडा है, और कोई बात नहीं। ठीक है, छोड़ दीजिए, वो नहीं जान रहा। आप सुभान अल्लाह कहिए। हजरत तवज्जो दे, छोड़ दीजिए उसको। ये फकत छोड़िए, छोड़ दीजिए। ये फकत, अरे भाई छोड़ो ना, मुख्तार भाई छोड़ दीजिए। ये फकत
चलिए और घुमाओ। अल्लाह 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 अल्लाह। चलिए सुभान अल्लाह कहिए। बस फर्स्ट क्लास। हजरत एक मतलब बस आपको देख के, ये फकत हजरत ये फकत अजमते किरदार के ढब होते हैं। क्या शकील भाई, ये फकत अजमते किरदार के ढब होते हैं, जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं। क्या कहना है, वाह 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 वाह। ये फकत किरदार के, ये फकत अजमते किरदार के ढब होते हैं, जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं, और सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबी, आले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। अहले हक हो तो 72 भी। नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या हैदरी या हैदरी। अब मैं आखिरी 4 मिसरे सुना रहा हूं अपने बड़े भाई को। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। संभालिएगा भाई आप। जी समझ में नहीं। बहुत बड़ा शेर पढ़ रहा हूं जी। हलचल भाई, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। क्या बात है। मैं फिर मतलब पढ़ता हूं, तैयार हो जाइएगा। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। और सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत अच्छा हजरत। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है। कटा क्या है। हजरात, मुझे शहादत पे गुफ्तगू नहीं करनी, मुझे सिर्फ आप पर गुफ्तगू करने का हुक्म दिया गया है। आप पर। आप क्या हैं, क्या बनना है, क्या करना है, कैसे रहना है, कि आप अपने आप को याद न करें, सारी दुनिया आपको याद करे। बहुत खूब। एकदम छोटा छोटा पैगाम आपके हवाले करूंगा, एकदम मुख्तसर पैगाम। तो तवज्जो दीजिएगा, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। मस्जिद देख के तो तबीयत बाग बाग हो गई, दिल मस्त हो गया, मगन हो गया। वाह भाई मुसलमानों, तेरी जितनी तारीफ की जाए कम है। अभी ढलाई बाकी है। अगर आज बनिया से धुलाई हो जाए ना, तो 1 महीने में ढलाई हो जाए। तवज्जो देंगे सिर्फ। इतनी तेज हवा चल रही है ना, इतनी तेज। मगर जाइए, एक छोटा सा गौरैया को देखिएगा। गौरैया समझ रहे हैं ना? गौरैया को देखिएगा, एक दरख्त की पतली डाली को में चिपक कर वो गौरैया झूला झूल रहा होगा। वो चाहे 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चले या 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवा। क्या बात है। मगर न गौरैया गिरेगा न वो डाली टूटेगी, झूला झूल जाए वो परिंदा। हमने पूछा, अरे हवा के जोर में बड़े बड़े मकान गिर गए,
ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तहस नहस हो गई, मगर तू नन्हा सा परिंदा पतली सी डाली में चिपक कर कैसे तूने आंधी का मुकाबला किया। तो वो परिंदा कहता है मैं रात भर अल्लाह अल्लाह कहता रहा, खुदा मेरी हिफाजत करता रहा। सुभान अल्लाह, खुदा मेरी हिफाजत करता रहा। संभालिएगा जरा सा मुझे भी और अपने आप को भी, और दुआ कीजिए कि मैं आपकी खिदमत कर जाऊं। आज तकरीर नहीं करूंगा, वरना तकरीर तो मैं, अल्लाह का फजल है, बलियाबी साहब का छोटा भाई हूं, 5 मिनट में मैं आपको खड़ा करवा के नारा लगवा दूंगा। ऐसी भी तकरीर जानता हूं। कर दीजिए भैया। हलचल भाई का हुक्म है, याद रखिए हमारा नबी लाजवाब, 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 लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। जब तक बोलोगे नहीं आगे बढ़ूंगा नहीं। हमारा नबी लाजवाब, सुभान अल्लाह बोलो, हमारा नबी लाजवाब, सुभान अल्लाह, हमारा नबी लाजवाब, सुभान हमारा अल्लाह, पैगंबर लाजवाब, हमारा मजहब लाजवाब, हमारा दीन लाजवाब, हमारी शरीयत लाजवाब, हमारा कुरान लाजवाब, हमारा किरदार लाजवाब। ऐसा किरदार, ऐसा किरदार, ऐसा किरदार। गौर करो, ईद का दिन है, गज्जा का शिफा हॉस्पिटल है, एक औरत जेरे इलाज है, उसका शौहर, आप नाम नहीं लूंगा, आप समझते रहिएगा, जो 3 दिन पहले शहीद हुआ, वो अपनी बीवी को ईद की मुबारकबाद दे रहा है। बीवी ने मोहब्बत से कहा मियाँ खाली खाली मुबारकबाद दे रहे हो, ईद का दिन है। तो शौहर की आंखों में, उस मुजाहिद की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए का बेगम कोई गिफ्ट नहीं लाया हूं इसलिए कि आज फजर की नमाज के बाद हमारे 3 बेटे मैदान जंग में शहीद हो गए। इतना कहना था, वो औरत बेड पे बैठ गई और बैठकर दुआ के लिए हाथ उठा लिया। बलियाबी साहब कह अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी इतनी उम्र हो गई, आज तक तूने मेरा कोई नाम नहीं रखा था, मगर आज से तूने मेरा नाम रख दिया। का क्या मतलब? का क़यामत तक फरिश्ते जब जब मुझे देखेंगे वो कहेंगे शहीद की माँ जा रही है, शहीद की माँ जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता, जब गज्जा की एक बेटी ऐसी है तो करबला में कटने वाले हुसैन की माँ का मर्तबा क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिए। हाँ चिलमची है। हलचल भाई का हुक्म है, चूंकि ये उर्दू में एमए किए हुए हैं। हाँ ठीक है, बोलेंगे लोग। ये उर्दू में एमए किए हुए हैं, इसलिए इनके सामने उर्दू बोलना जरूरी है, वरना जाकर ये अपनी घरवाली से शिकायत करेंगे कि कलकत्ते का आदमी गया था बिहार में उर्दू नहीं बोला। इसलिए इनको उर्दू सुनाना जरूरी है। मैं अपने बड़े भाई के कदमों का बोसा लेकर अपने ख्यालात और अपने फिक्र की दुनिया की बिसात को उनकी उंगलियों के करीब रख रहा हूँ कि अगर वो मोहब्बतों की उंगलियां दबा देंगे अगर मेरे जुमलों पर, तो मेरे जुमले भी ठिकाने लग जाएंगे और उन्हें भी मंजिल मकसूद का हुसूल उनके लिए आसान हो जाएगा। मुसलमानों, चौगाई के मुसलमानों, जरा मस्जिद की तरफ देखते रहना और मेरी गुफ्तगू सुनना। पहले 2 मिनट मेरी गुफ्तगू सुन लो। हमारा नबी तो लाजवाब ही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा सा देख लेना, पानी 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 पानी, जिस तरह ये टोपियां हमारे सरों पर है, मगर इन टोपियों का नाम अलग अलग है। बलियाबी साहब जो पहने हैं यह रामपुरी टोपी है, हलचल भाई ने जो पहना है ये जो है ये बरकाती टोपी है, अल्लामा औरंगजेब साहब ने जो पहनी है वो जो है वो जो है अफगानी टोपी है, अफगानी टोपी है, अफगानी टोपी है। मैंने जो पहना है ये अपने हाथों की बनाई हुई टोपी है। इस तरह के मसाइल होते हैं, मगर सबको एक लफ्ज से कहा जाता है ये टोपी है, मगर जब टोपी को पकड़िएगा तो उसका नाम सामने आता है। उसी तरह जैसे मुर्गा जब तक चल रहा है उस वक्त तक उसे सिर मुर्गा कहा जाता है, मगर जब ज़बह करके बना दिया जाता है तो उसे जो है चिकन फ्राई कहा जाता है, उसे चिकन
टिक्का कहा जाता है, उसे चिकन कबाब कहा जाता है, उसे जो है चिकन फ्राई का नाम दिया जाता है, चिकन रोस्ट का नाम दिया जाता है। उसी तरह हलचल भाई, पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आता है इसे बारिश कहते हैं। यही पानी जब जमीन से आसमान पे जाता है इसे भाप कहते हैं। यही पानी आसमान से जब जमा हुआ गिरता है इसे ओला कहते हैं। यही पानी जब जमीन पर आकर गिर जम जाता है इसे बर्फ कहते हैं। यही पानी अगर गिरकर इकट्ठा हो जाए उसे पोखर और तालाब कहते हैं। वही पानी गिर के अगर बह जाए उसे नहर और दरिया कहते हैं। वही पानी अगर नाक से निकले तो नाक का पानी, फ्रीज से निकले फ्रीज का पानी, बोतल से निकले बोतल का पानी, गिलास से निकले गिलास का पानी, घड़े से निकले घड़े का पानी, नदी से निकले नदी का पानी, नाले से निकले नाले का पानी, हांडी से निकले हांडी का पानी, गमला से निकले गमला का पानी। बलियावी साहब, वही पानी अगर फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है। वही पत्ती अगर वही पानी फलों से निकाला जाए तो अर्क होता है। वही पानी अगर जिस्म से निकले पसीना होता है। वही पानी अगर आंख से निकले आंसू होता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। जी लगाओ, हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनो तकरीर, सुनो आज सुनाइए हज़रत। वो बहुत पुराना हो गया। सुनिए, वक्त का भी ख्याल रखना। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक है कि नहीं? है? अगर डील करके ब्याह ना हुआ हो तो डील करके शादी ना हुई हो तो, अगर सिर्फ बैठ कर रिश्ते निभाए गए हों तो इसका रिश्ता बहुत मजबूत होता है। बहुत खूब, क्या बात है। और अगर डीलिंग हो, इतना दो इतना लो, तो कभी उस रिश्ते में मजबूती नहीं आ सकती। तवज्जो दें, तवज्जो दें, तवज्जो दें। डील वाली शादी कभी कामयाब नहीं होती है। मैं बहुत दर्द के साथ वाकया सुना रहा हूं, बहुत दर्द के साथ। इमाम गजाली फरमाते हैं, एक मुसलमान नमाजी परहेजगार शौहर को बुखार लग गया। नन्हे नन्हे 2-3 बच्चे। हलचल भाई, आज दुआ दीजिए इस गुनहगार को। नन्हे नन्हे बच्चे। औरत ने शौहर को कंबल उड़ाया। ये डील वाली शादी नहीं है, ये शरीयत वाली शादी है, ये मजहब वाली शादी। कंबल ओढ़ाया, बच्चों की तादाद गिना, हांडी का भात देखा, कढ़ाई की सब्जी देखा, देगची की दाल देखा, दाल में पानी मिला दिया, सब्जी को दलगोटी से घाट दिया, पानी चावल में मिला के गीला कर दिया। मैंने तसव्वुर में पूछा, बहन ऐसा क्यों किया? का शौहर बीमार हो गया, वो डेली कमाता है डेली खाता है। कल मेरा शौहर मजदूरी पे नहीं जाएगा, आज रात को चावल खत्म हो जाएगा, कल मेरे 3 बच्चे क्या खाएंगे? इसलिए मैंने खाने को पतला कर दिया ताकि हाथों से ना खाएं, वो चम्मच से इसे पी जाएं और कुछ कल के लिए बच जाए। क्या बात है। ये सही बीवी की निशानी है। गौर से सुन। एक दिन कट गया हजरत, दूसरा दिन भी औरत ने काटा, मगर आज आंखों में आंसू लेकर शौहर के बिस्तर के करीब खड़ी। कहा, जाने जाना, आपकी मोहब्बत पे कुर्बान, मगर आप ही के दम से औलाद का वजूद है। आप और हम रो लेंगे तो बर्दाश्त हो जाएगा, बच्चे रोएंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। का क्या मतलब? का बुखार का जोर टूटा है, खत्म नहीं हुआ। दुआ दे आप लोग। बुखार का जोर टूटा है, खत्म नहीं हुआ। एक काम कीजिए, कंबल ओढ़ लीजिए, मजदूरों की लाइन में लग जाइए, कम से कम 4 घंटा मजदूरी कीजिए,
न 10 रुपया 5 रुपया तो मिलेगा, हम अपने बच्चों को संभाल लेंगे इसमें। आहा, अल्लाह हर मर्द के मुकद्दर में ऐसी औरत अता फरमा दे। आमीन बोल दो यार, आमीन। करोड़पति लखपति चाहते हो, स्कूटी चलाने वाली खोज रहे हो, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चल भाई, कंबल ओढ़कर मजदूरों की लाइन में खड़ा कांप रहा। किसी सेठ साहूकार ने मजदूरी नहीं दिया, दोपहर को पलट रहा है। मैं एकदम आपके गांव में आ रहा हूं, पलट रहा है। जैसे ही रास्ते के किनारे मस्जिद के गेट पर आया, वैसे ही मुअज्जिन की आवाज कान में आई, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो यही रुक के बुलवाऊंगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर न जाकर मस्जिद गया, वजू किया, जमात से जोहर की नमाज पढ़ा। कभी जाऊंगा तो बीवी का दिल टूट जाएगा, असर की नमाज पढ़कर जाऊंगा। बलियावी साहब की बिला में उस दौर की बात कर रहा हूं जब बहुत मालदार आदमी के यहाँ नौकरी मिलती थी तो डेली मजदूरी नहीं देता था, 3 दिन पर एक बार मजदूरी देता था। शौहर असर की नमाज पढ़कर घर गया, बेगम ने छूटते ही पूछा सरताज कुछ जुगाड़ लगा। शौहर ने मुस्कुरा कर कहा बेगम मालिक बहुत बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कब कहोगे यार सुभान अल्लाह आप लोग? सुभान अल्लाह। मैं कितनी आसान उर्दू बोलूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मालिक बहुत बड़ा है, मालिक बहुत बड़ा है। औरत मुस्कुराई, लगता है किस्मत का सितारा चमक गया है, किसी बड़े सेठ के यहाँ काम लग गया है। इस तमन्ना पे कह दिया था कि कल मजदूरी मिलेगी तो बात रह जाएगी। आज फिर मजदूरों की लाइन में लगा, फिर नौकरी नहीं मिली, फिर पलट कर आया वो। जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर आया, मेरी हिम्मत मत तोड़ो, मेरी आवाज के साथ बोलो सुभान। वैसे ही मुअज्जिन की आवाज आई, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। सुभान अल्लाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। फिर चला गया हजरत, जोहर की नमाज पढ़ा, असर की नमाज पढ़ा, घर गया। बीवी ने कहा कुछ जुगाड़ हुआ? का कह दिया ना मालिक बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत ने फिर सब्र किया। तीसरे दिन चला तो औरत मुस्कुरा कर कहती है मेरे सरताज मालिक बहुत बड़ा है। तीसरा दिन है, ये झोला लीजिए, ये बोतल लीजिए, तेल ले लीजिएगा, दाल चावल ले लीजिएगा, सब्जी सामान ले लीजिएगा। आज तीसरा दिन है, मालिक बहुत बड़ा है। मरता क्या न करता, सिसकता हुआ शौहर, दम तोड़ता हुआ शौहर, हसरतों के मजार पर तमन्नाओं का चिराग रोशन करके वह इंसान धीरे धीरे खाली झोला लेकर लाइन में लग गया। मगर आज भी मजदूरी न मिली है। और जब पलटा है मस्जिद के पास, फिर वही आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। रोता हुआ मस्जिद में गया, नमाज पढ़ी, असर तक रहा। असर के बाद चलने का इरादा किया। अक्ल ने कहा पागल, खाली झोला लेकर जाओगे, दूर से बेगम देखेगी तो हार्ट अटैक हो सकता है, बच्चों का दम निकल सकता है। कम से कम थोड़ी तसल्ली के लिए इन झोलों में ईंट पत्थर भर लो, ताकि दूर से वजन लगे तो दिल की धड़कन तेज हो, मगर सुकून में रहे, इत्मीनान में रहे। ये हाथों में भरे हुए ईंट पत्थर के झोले लेकर चला। जैसे ही गांव के मैदान में गया तो देखा इसके तीनों बच्चे नए नए कपड़े पहन के मैदान में खेल रहे हैं। एकदम आज चौंक गया, पैर जहां वहीं रुक गया। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बेचारगी देखकर मेरी बीवी ने अपना पांव तो बाहर नहीं निकाल लिया है? कहीं हवस के तरीकों ने मेरी बीवी की आबरू लूटकर चूल्हा जलाने का एहतमाम तो नहीं किया है? कांप गया, डांट कर कहा, ऐ मेरे बच्चों, यहाँ ये नया कपड़ा कहाँ तेरे बदन पे? तो बच्चों ने कहा अब्बा अम्मा ने दिया है, अब्बा अम्मा ने दिया है, अब्बा अम्मा ने दिया है। यह इंसान डरता हुआ जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाजा खुला तो बीवी नए कपड़े में है, जरा सा बनाव से घर भी है, मुस्कुरा कर कहती है अस्सलाम वालेकुम। कसम खुदा की आपने सच कहा था कि मालिक बहुत बड़ा है।
बोल रहे यार, बोल बोल सुभान अल्लाह बोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने सच कहा था कि मालिक बहुत बड़ा है, का क्या मतलब? का उस मालिक का नौकर आया था दोपहर में, कहा ये तेरा शौहर बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है, ये बोनस है, मजदूरी लेकर तेरा शौहर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बीच से कोई खड़ा होकर नारा लगाओ। इस तरफ कोई मुसलमान है मजबूत ईमान वाला तो खड़ा होकर जोर से नारा लगाओ, जवाब पूरा मजमा देगा। अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा आपने कहा था मालिक बहुत बड़ा है, उसका नौकर ये बोनस का सामान दे गया और कहा शाम को तेरा शौहर मजदूरी लेकर आएगा। तो कांपता हुआ झोला पटक दिया, हाथ जोड़ कहता बेगम अपनी आबरू बचाने के लिए हमने कहीं नौकरी नहीं की है, हम तो मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, यकीन न हो तो देख झोला में ईंट और पत्थर है, का ऐसा नहीं होगा, का झोला उलट कर देख, बेगम ने जब उल्टा है तो हीरे जवाहरात का दरिया बह गया है। ये इंसान सर को सजदे में रखता है, सर को सजदे में रखकर कहता मौला तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है। तो आवाज आई तू मेरी इबादत कर रहा था, हम तेरी इस्तिहानत कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह, या रसूलुल्लाह। बता कि जब नमाज पढ़ने वाला खुदा की इतनी मदद का हकदार हो गया तो मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ने वाला कितनी मदद का हकदार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। हाथ उठा के बोलो छत ढलना चाहिए कि नहीं? देख लिया कैठो हाथ उठा, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। हमसे भागोगे? हम जुमा की नमाज पढ़ाते हैं। हाँ, खूब कम तो 1.5 लाख आदमी होंगे, समझे? हम सब जानते हैं आप लोगों का हाल। हजरत सलाम के बाद हमारे यहाँ मस्जिद का पैसा उठता है, उसी दिन खानदानी कंजूस का पता चलता है, जो बबौती में कंजूसी लिए हुआ है, उसी दिन पता चलता है। जैसे ही चंदा लेने वाला आएगा दोनों आंख बंद कर लेगा और दोनों हाथ पे पड़ेगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा। खानदानी कंजूसी से हर आदमी अगर इस गांव के हो तो पूरा आदमी हाथ उठाकर बोलो ढलना चाहिए कि नहीं इसकी छत? अरे ढाल दो, ढाल दो, ढाल दो। हजरत एक बात आ गई ज़हन पे। एक आदमी का 5 बेटा है, हमारा भी 5 बेटा। एक आदमी का 5 बेटा, जमीन 6 कट्ठा, जमीन 6 कट्ठा। बाप ने कहा बेटा 5 तो घर बना दे तुम लोगों के लिए, जमीन 7 कट्ठा। बोला घर बना दे, कहा बना दीजिए। 5 घर बन गया मिट्टी का। सुनो बेटा, एक घर अपने लिए बना ले, का बना लीजिए। मिट्टी का घर, मिट्टी की लिपाई पोताई, फूस का छप्पर, बोरा का पर्दा। बाप बोलता है बेटा अगर कहो तो 7वां मकान भी बना दे। बोला वो का होगा? 5 हम, एक आप, 6 घर हो गया, 7वां क्या होगा?
तो बाप कहता बेटा 7वां घर बनेगा ना तो उसमें हम लोग नमाज पढ़ेंगे, जो देखेगा वो उसको अल्लाह का घर कहेगा। क्या बात है, जो देखेगा उसको अल्लाह का घर कहेगा। का बना लीजिए, आज का बेटा नहीं बोलेगा बाप को। हाँ? कल का बेटा था बोला बना लीजिए। 7वां घर बन गया, दीवार मिट्टी की उबड़ खाबड़, बच्चे मिट्टी सान कर चले उसको लीप के प्लेन करने। बाप ने कहा खबरदार, इस मिट्टी से इस मिट्टी की दीवार को मत लीपना। बोला क्या मतलब? बोला इसको उर्फे आम में अल्लाह का घर कहा जा रहा है, ये मेरी मजाल के हम अपनी मिट्टी से इसकी दीवार को लीप दें, ये मेरी जुर्रत का। बोला फिर? बोला कहीं से भी जन्नत की मिट्टी तलाश करो। बाप का ये हुक्म सुनकर 5वां बेटा बीमार हो गया। 4 बोरा लेके सुबह सोने निकला, शाम तक घुटना उठना पैर और मुंह हाथ फोड़वा के चला है। बोला क्या हुआ? बोला जहां अच्छी खुशबू मिली वहां हाथ लगा दिए कि जन्नत की मिट्टी होगी, मगर नहीं मिली। छोटका होता तो वो भी जख्मी हो जाता। अच्छा हुआ कि बीमार हो गया। अब 4 बेटे और 5वां बाप। हलचल भाई, हलचल भाई, ये सारे लोग बात करते हुए सारे लोग घर के अंदर जा रहे हैं, घर के अंदर जा रहे हैं, सब लोग घर के अंदर जा रहे हैं। तो देखा जो 5वां बेटा था ना, आंगन में 1 बोरा कुछ लेके बैठा हुआ है। अब कब बोलोगे यार? सुभान अल्लाह। लेके बैठा। बाप ने पूछा अरे बेटा क्या है? सीना फुलाकर सर उठाकर बोलता है अब्बा जन्नत की मिट्टी। झूठा कहीं का, तू तो दिन भर घर से बाहर निकला नहीं, जन्नत की मिट्टी लाया कहां से? अब्बा किस्मत चमक गई थी इसीलिए घर से बाहर नहीं निकली। का क्या मतलब? का बुखार लगा था ना, अब्बा बुखार लगा था ना, कंबल ओढ़ के सोए। और आप गरीब है तो क्या हुआ? माँ को एक पायल खरीद के दिए है ना, सुबह की नमाज पढ़कर माँ झाड़ू लेकर आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो पायल की छन छन आवाज से मेरी आंख खुल गई। जैसे ही आंख खुली, माँ के कदमों को उठते गिरते देखा तो मुझको अपने पैगंबर की हदीस याद आ गई, ऐ लोगों कहाँ भटक रहे हो, तेरी जन्नत तो तेरे माँ के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं दिन भर नारे रिसालत, मैं दिन भर माँ के पैरों तले से मिट्टी उठा उठा कर जमा करता रहा। चौगाई वालों ये हौसला अपने अंदर पैदा करो तो 2 महीना नहीं लगेगा, ये मस्जिद की दीवारें मुस्कुराने लगेंगी। बोल दो आमीन। तो बोल दो आमीन, आमीन बोल दो मोहब्बत से। और याद रखो इसे बचाना है, यही करबला की अमानत है। इसे बचाना है, यही करबला की अमानत है। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ उलमाए किराम, मैं वो मौलवी हूँ जो मौका मुनासबत की गुफ्तगू करता हूँ। किस चीज की जरूरत है वही बात करता हूँ। मैं हवाओं में बोलकर नजराना लेकर भागने वाला खतीब नहीं हूँ, इसलिए कि मैं खानदानी मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं खानदानी आलिम हूँ। समझे? खानदानी आलिम हूँ। तवज्जो दीजिए। करबला में क्या हुआ? क्या हुआ करबला? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऊंट की नंगी पीठ पर बैठा कर लिए जा रहे हैं, ले जाए जा रहे हैं, हथकड़ी पैरों में बेड़ी। ऊंट की पीठ कैसी होती है आप जानते हो? जैसे ही यजीद के महल के नीचे से इमाम ज़ैनुल आबिदीन का की सवारी गुजरने लगी, वैसे ही यजीद का बेटा रस्सी पकड़ लिया। आप लोग जरा सा मोहब्बत का मुजाहरा कीजिए। सुभान अल्लाह। रस्सी पकड़ लिया, कहा है हुसैन के बेटे रुक रुक। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कई दिन का भूखा प्यासा, मगर सर उठाया है तो ऐसा लगा जैसे बादल से आफताब निकल के मुस्कुराने लगा। मुस्कुराने लगा। एक नजर देखा, यजीद का बेटा हंस के कहता, मुस्कुरा कर नहीं हंस के कहता, अरे अभी ते बीमार, वो तेरे
ढोल था जो करबला में बजकर फूट गया, ये मेरे बाप का ढोल है जो बज रहा है, और महल से ढोल बजाने की आवाज आ रही है, धबाधब धबाधब। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रगें तन गई। याद रखो, जब शेर की रगें तनती है ना, तो गीदड़ों की दुनिया की चादर तंग होने लगती। रगें तन गई। हलचल साहब जोश में ऐसे आए कि बेड़ियों से आवाज आने लगी, आवाज आने लगी। जवाब सोच रहे हैं, जब तक दमिश्क की जामे मस्जिद से मुअज्जिन की आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एकदम तने हुए मुअज्जिन ने कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रगे तनी, यजीद के बेटे के चेहरे पे निगाह जमा दी। जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बेड़िया बजा कर कहा, ए यजीद के बेटे सुन, वो तेरे बाप का ढोल था जो बजकर खामोश हो गया। ये मेरे नाना का नारा है, कल भी लग रहा था, आज भी लग रहा है, और कयामत के दिन तक लगता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मस्जिद को आबाद करो, मस्जिद को आबाद करो, समझे? दीन के राहों पर चलो। मैं एक पैगाम और देना चाहता हूं, इजाजत है? बोलिए भाई। हैं? अकीदा भी बचाऊं, आपकी इस्लाह भी करूं, इजाजत है? कंजूस मक्खी चूस देखा है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है नहीं देखा आप लोग। अगर देखा होता तो इतनी लंबी चौड़ी मस्जिद भी नहीं होती है? नहीं, इसी अतराफ के लोग ही देंगे इंशाल्लाह। दोबारा आइएगा तो सब मामला ठीक ठाक रहेगा इंशाल्लाह। हलचल साहब जरा दुआ दीजिए ना, मैं जान रहा हूँ ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, अल्लाह असल कलकत्ते का जलसा इसी वक्त खत्म होता, तो इस वक्त तक ये घर पहुंच जाते हैं। अब आंख बंद करने से थोड़ी कुछ होने वाला है। अल्लाह। तसव्वुर के दरवाजे में तो अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है। अच्छा, क्या 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 जुमले बोल रहे हैं बाबा। अच्छा यार। हजरत, एक कंजूस की शादी एक नमाजी लड़की से हो गई, अल्लाह अकबर, अल्लाह। परहेजगार, वजीफा पढ़ने वाली। मेरे साथ पढ़िए, सुभान अल्लाह। जो मर्द है जोर से पढ़े, जो औरत है धीरे धीरे पढ़े। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जब देखे शौहर तब बोले हमरे घर में ये सब नहीं चलेगा। जब देखे तब बोले नहीं चलेगा। एक दिन औरत ने समझाने की कोशिश तो मारूर दिया, बात खत्म हो गई। ये कंजूस मई जून की गर्मी में, सड़ी हुई गर्मी में, और गर्मी कैसी होती है आपको बताने की जरूरत है। ये तो 48 घंटा से आप लोग ठीक ठाक हैं। वरना इमसाल मकई का भुट्टा आग में भूजने की थोड़ी जरूरत थी, हिला दीजिए भूजा जाएगा। हिला दीजिए भूजा जाएगा। हजरत शम्स तबरेज का जमाना पलट के आ गया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मारा 1 लाख, दरवाजा खुला। जल्दी से औरत ने तस्बीह छुपाई, कहा खाना अभी लाई, रखा। कंजूस, बखील, मक्खी चूस, काहे को बिस्मिल्लाह पढ़ने जाए। दाना दन देना शुरू किया। इतनी ही देर में एक फकीर आ गया, कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। कंजूस लुकमा रोक कर मुंह खोल के आंख फाड़ के देख रहा है। सारा जमाना जानता है किसका घर है, ये एड्रेस भूल गया है क्या?
अभी जवाब कुछ दिया नहीं था कि औरत ने आंचल को देखा, एक कोने में 2-4 रुपये बंधे थे, निकालकर फकीर के बर्तन में रख दिया। फकीर आंखें बंद करके मस्ती में कहता है, अल्लाह तुम्हें यहाँ भी खुश रखे, अल्लाह तुमको वहाँ भी खुश रखे। आमीन आमीन। वाह वाह वाह। बस जरा सा 2-4-10 मिनट और, उसके बाद तो फिर बलियावी साहब होंगे और हम लोग नारा लगाने के लिए होंगे। हाँ बस जरा सी आप 2-4-10 मिनट मेरा सपोर्ट करें। जैसे ही औरत ने खैरात के बलियावी साहब कंजूस के सामने अता की बात करनी, ऐसे ही है जैसे अंधे को यह कहना कि चश्मा लगा लो, बहरे को यह कहना कि मेरी बात गौर से सुनो, लंगड़े को कहना कि जल्दी स्टेशन चाय लेके आना, लूले को कहना जरा कलम उठा के दे दो, बेजबान को कहना जरा सलाम करके दिखा दो। ऐसे ही था। उठा पकड़ा बाल दे दमादम, और जब मारे मुक्का तब वो लड़की जोर से कहे इतना गुस्सा चढ़ा इस पागल कंजूस को कि औरत अगर औरत हो तो उसका वजन ही कितना। उठाया घुमाया, जैसे मुहर्रम में आप लोग बेमतलब का लाठी घुमाते हैं, घुमाया और मारा, दीवार पे भच से सर फट गया, औरत बेहोश हो गया, थूक दिया, भाग गया, जा मर जा। मगर एक बात याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। न जाने कौन सी हवा चली, शकील भाई लगता है कि आपके नाना के दयार से वो हवा होके आ गई। औरत होश में आ गई, आईना रख के जख्मों को धोया, मरहम पट्टी किया, नजर दिखने लगी तो रोटियां नजर आई जिसको शौहर ने पांव मार के मिट्टियों में फेंक दिया था। उन रोटियों को उठाकर साफ करना शुरू किया। सोचा खा लूं, पहला लुकमा तोड़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के। फिर एक फकीर आ गया, कहा बेटी कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे, रसूल के नाम पर दे दे। सारा जख्म भूलकर जितनी रोटियां थी उठाकर फकीर के बर्तन में रख दिया। फकीर ने हाथ उठाकर हवा में कहा, बेटी अल्लाह तुम्हारी यहाँ भी हिफाजत करे, वहाँ भी हिफाजत करे। कहता बना, चलता बना, मगर बलियावी साहब के बिला मेरे इस जुमले पर हंसीएगा मत। फकीर बड़ा इंटरनेशनल फकीर था, बड़ा मस्त फकीर था, आजकल के भिखारियों की तरह नहीं, झोले के अंदर झोला उसके अंदर झोला वाला मामला नहीं था। वो फकीर रोटियों को हाथ में लेकर, अगर मजमा साथ देता तो मैं यहाँ वजीफा पढ़ देता, मगर आप लोग साथ देने को तैयार नहीं हो। हाथ में रोटियों को लेकर रोटियों को नचाता हुआ इल्लल्लाह 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 की ज़र्ब लगाता जा रहा है, इल्लल्लाह की ज़र्ब लगाता जा रहा है, लगाता जा रहा है, लगाता जा रहा है। उधर से वही कंजूस आ रहा है, आंखें मलकर देखा, मेरे गांव से फकीर को खैरात किसने दिया। हैरत से आके फकीर को पकड़ा, कहा ये बाबा मेरे गांव में खैरात। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, पागल कहीं का, गांव की बात करते हो, हम तेरे घर से लेकर आ रहे हैं। एकदम तलबे की लहर कपार पे पहुंच गई है और कहा किसने दिया। फकीर का ये जुमला सुनो मुसलमानों, फकीर कहता है तुम्हारी जन्नती बीवी ने दिया है। एक धक्का मारा है फकीर जमीन पर, रोटियां बिखर गई है। घर पहुंचा है, कहा बता 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 जरा सा बता, क्या तुमने फकीर को खैरात किया है। कहा हमने कर दिया है। कहा क्यों किया है। कहा मत पूछो क्यों किया है, तुमको मारना है मार लो, जुल्म करना है कर लो, ज़बह करना है कर लो, बूटियां बनानी है बना लो, जितना तुम्हें सजा देनी है दे डाल। मगर एक बात याद रखना, तू अपने मकान के दरवाजे पे ताला लगा सकता है, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे पे ताला नहीं लगा सकता है। मैं मोहब्बत रसूल और खुदा में डूब कर मैंने खैरात कर दिया, क्या तुमको ऐसी सजा दूंगा। मस्जिद बनाने वालों ईमान ताज़ा करना, मस्जिद बनाने वालों जरा अपने ईमान के अंदर रोशनी पैदा करना। कहा तुम्हें जो देना है दे लो। वो एक तंदूर खोदता है बलियावी साहब की बिला, उसमें खानदान भर की आग जलाता है। आग जब हवा से बात करने लगती है, औरत को उठाकर उसमें डाल देता है और डालकर ऊपर से पत्थर की चट्टान रखता है और पत्थर की चट्टान रखकर निकलता है। निकलने के बाद जैसे ही अपने
आंगन से बरामदे में आता है, कान में आवाज आ रही है, अम्मा 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 अम्मा। टहल गया ये इंसान, या अल्लाह मैंने जोश जुनून में कौन सा जुर्म कर दिया। ये 2.5-3 बरस का बच्चा है, अब ये सोया था बेदार हो गया। माँ कहाँ से ला कर दूंगा, पानी दे सकता हूँ मगर माँ कहाँ से ला कर दूंगा, मिठाई दे सकता हूँ मगर माँ कहाँ से ला कर दूंगा, हजारों औरतें दे सकता हूँ मगर माँ कहाँ से ला कर दूंगा। इसलिए कि माँ का वजूद ही अलग है, माँ की पहचान ही अलग है। मैं बहुत बड़े खतीब के सामने एक जुमला कह के निकल रहा हूँ और बहुत बड़े अदीब के सामने एक जुमला निकल कर कह रहा हूँ। 1 घंटे का बच्चा हो, 1 घंटे का बच्चा हो, 1000 औरतें बैठी हो और बच्चे को जरा से चिवटी काट के रोला दीजिए, हर औरत अपने गोद में लेगी मगर वो बच्चा खामोश नहीं होगा। हर गोद में जाकर वो बच्चा मचलेगा, हर गोद में जाकर वो बच्चा तड़पेगा, मगर जैसे ही असली माँ की गोद में गया वो बच्चा पुरसकून हो गया। बताओ 1 घंटे के बच्चे को किसने कहा कि ये तेरी माँ है? तो मेरे मुस्तफा कहते हैं माँ के बदन से ऐसी खुशबू निकलती है कि बेटा जान जाता है कि ये मेरी माँ का वजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। जरा सुभान अल्लाह बोल दीजिए, मोहब्बत से बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोल दीजिए। हलचल भाई, हलचल भाई, माँ 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 बाहर निकला, मिठाई ले ले, अम्मा ये शरबत पी ले, अम्मा आइसक्रीम ले ले, अम्मा ये ले ले, अम्मा। सुबह से शाम तलिया के गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत वो टहलता रहा, टहलते टहलते अम्मा अम्मा कहते कहते एक आखिरी हिचकी ली है और बच्चा के ऊपर हुनूद की तारी हो गई। जालिम समझा कि मेरा बेटा मर गया, मेरी नस्ल की निशानी था ये बेटा, वो भी खत्म हो गया। अब जब पलटा है, जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा है, अचानक न जाने उसका गुनाह क्या हुआ, वो अपने बच्चे को रोड पे सुलाया और अपनी पेशानी को मस्जिद के दरवाजे की चौखट पर लगाया। ऐ अल्लाह तेरा काम है अता करना, मैं बंदा हूँ, मेरा काम है खता करना, मैंने खता कर दिया, अब मेरे बेटे को हयात दे या न दे, मेरी बीवी पलटा या न पलटा, मगर है मुझको गुनाहों से बचा ले, मुझको खता से बचा ले, मुझको बुराई से बचा ले, मुझको पक्का मुसलमान बना ले, मुझको नेकोकार बना ले। इधर बाप रो रहा है, उधर बेटा उठकर बैठता चला जा रहा है। या अल्लाह, एकदम फौरन टायर की हवा निकाल देते हो आप लोग। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। घर पहुंचा हजरत, तकरीबन इस काम में बहुत घंटे गुजर गए। आग इतनी तेज कि हड्डी को भी पानी बन के बह जाना चाहिए। बोला चलो अब तो आग भी बुझ गई होगी, औरत का वजूद भी मिट गया होगा, चलो चल के इस गड्ढे को भर दे। बच्चे को बैठाकर कमर में गमछा बांधा, जैसे ही पत्थर उठाया तो मुंह से चीख निकल गई। आग और तेज है मगर औरत मरी नहीं है। आग ही पर सर को सजदा में रखकर सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला पढ़ रही है। तो ये जालिम कहता है औरत ये क्या हो रहा है? तो औरत सर उठाकर कहती है होश में आ, ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है, तो दुनिया की आग से बची हो। अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो जाए तो जहन्नम की आग से आजादी मिल जाए। मैं सफर करता हूँ, अकीदा भी बचाना जरूरी है ना। हजरत अहमदाबाद से कलकत्ता एयरपोर्ट पे उतरा, यही मई या जून का महीना होगा, सड़ी गर्मी, एसी टैक्सी लिया, बैठ गया। 1 घंटे के बाद आंख खुली तो देखा गाड़ी जहां थी वहीं है। हमने ड्राइवर से बंगला में बात किया मगर आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ। हमने कहा ड्राइवर क्या हुआ? बोला सर इतना बड़ा जुलूस निकला है नेताओं का ना कि शाम तक ट्रैफिक क्लियर होने की उम्मीद नहीं है, भलाई इसी में है कि आप पैदल चलिए। एक तो मैं उस वक्त बहुत तंदुरुस्त था, अटैची भारी, धूप तेज,
हजरत अटैची लेके पास कर रहा हूं, पास कर रहा हूं, जब तक एक नेता चिल्लाया है ना, देना होगा, देना होगा। दित्ते हो बे, दित्ते हो बे। गुस्सा बहुत चढ़ा, हमने कहा बे क्या देना होगा? बोला हम कुछ नहीं जानता, आगे वाला जानता है। हजरत बरियावी साहब 1 किलोमीटर चलवा दिया पैदल, एक ठो और हट्टा कट्टा, चीरो 4 बगाड़ो 5, चिल्लाया देना होगा, देना होगा। हमने कहा बे क्या देना होगा? बोला हम भी नहीं जानता, आगे वाला जानता है। ऐसे करते करते 5 किलोमीटर पैदल चलवाया। सबसे आगे 10-12 माइक पर एक के आदमी चिल्ला रहा था, दित्ते हो बे, दित्ते हो बे, दित्ते हो बे, दित्ते हो बे, देना होगा, देना होगा। अटैची लेके उसके सामने, और उसी वक्त 8 DX वगैरह पकड़ा गया था। और मौलवी के हाथ में भारी अटैची देख के तो हवा खराब। हाँ, बोला क्या है मौलवी साहब? हमने कहा क्या देना होगा ये बता। तब वो कागज का बंडल निकाला पॉकेट में से, बोला ये मेरा डिमांड है, ये मेरा डिमांड है। जब तक हुकूमत नहीं मानती देना होगा, देना होगा का नारा लगता रहेगा। मैंने फौरन हाथ चूम लिया, कहा तूने तो जन्म जन्म का मसला हल कर दिया। बोलो यार बोलो। कहा क्या? कवारे मसल के आला हजरत। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? वारे मेरे आला हजरत, आला हजरत ने भी तो यही कहा, उठो तो या रसूल अल्लाह, बैठो तो या रसूल अल्लाह, बोलो तो या रसूल अल्लाह, हंसो तो या रसूल अल्लाह, चलो तो या रसूल अल्लाह। जरा दोनों हाथ उठाकर बोल दो या रसूल अल्लाह, लारा के बोलो या रसूल अल्लाह। इतना बोलो कि बोलते बोलते मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। और जो कयामत के दिन हिंदुस्तान के सारे मुसलमान उठो तो चुप मत रहना, वहां भी कहना या रसूल अल्लाह। फिर एक बार बोलो तब मजा आएगा, हाथ उठा के बोलो, वहां भी कहना या रसूल अल्लाह। इतना जोर से कहना कि फरिश्ते आ जाए। ले हिंदुस्तानी क्यों बोल रहा या रसूल अल्लाह? कह देना मैं नहीं जानता, आगे वाला जानता है। फरिश्ते आगे गए, देखा ये तो अजमेर का ख्वाजा है। अरे बोलना यार, बोलना। अजमेर का ख्वाजा है, वो भी या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। मोइनुद्दीन ये क्या है? जानता हूं मगर बताऊंगा नहीं, जानता हूं मगर बताऊंगा नहीं, आगे वाला बताएगा। फरिश्ते गए, देखा गौसे पाक है। या अल्लाह बोलो यार, गौसे पाक है, वो भी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह। कहे मोइनुद्दीन जिलानी क्या है? जानता हूं बताऊंगा नहीं, आगे जाओ। आगे गए, फरिश्ते देखा करबला का शहीद आजम इमाम हुसैन है, वो भी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह। बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ या रसूल अल्लाह। फरिश्तों ने कहा है हुसैन ये क्या है? मुस्कुरा के कहा किस चक्कर में पड़े हो? आगे आगे नाना जा रहे हैं, उन्हीं से पूछ लो। फरिश्ते जाकर कहते हैं रहमतुल्लिल आलमीन ये क्या है? तब मेरे नबी कागज का बंडल निकालेंगे, कहेंगे फरिश्तों ये मेरी उम्मत की लिस्ट है, जन्नत इनको दे दो, नजात इनको दे दो, मग़फ़िरत इनको दे दो। जो मुस्तफा का हो गया वो खुदा का हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, वकारे मुस्तफा। है सब कुछ हम लोगों के पास, इस्तेमाल का ढंग नहीं है। बताओ कौन मुसलमान है जिसको बिस्मिल्लाह याद नहीं है? है कोई ऐसा मुसलमान? हम मुमकिन भी नहीं है, मुमकिन भी नहीं। ऐसा हो सकता है कि मुसलमान हो बिस्मिल्लाह याद ना हो। अब जिस मुसलमान को जज पूछता है कोर्ट में तेरे बाप का नाम क्या है, तो कहता है पूछ के आ रहे हैं। हो सकता है उसको बिस्मिल्लाह याद ना हो। हो सकता है उसको याद ना हो। कितना आसान लफ्ज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है कि नहीं? मगर
इसको इस्तेमाल करने का ढंग नहीं मालूम। और थोड़ा बहुत जानते भी थे हम लोग कि खाने के वक्त खाने से पहले पढ़ लेते थे। तो जो ना नया स्टाइल चला है करोड़पतिया, लखपतिया, अरबपतिया, शादी ब्याह में कुकुर भोज, अंग्रेजी में बोलते हैं बफ सिस्टम, बफर, खड़े खड़े करोड़पति भिखमंगा को देखना हो तो चले जाओ वहीं, लखपति भिखमंगा को देखना हो चले, करोड़पति है प्लेट लेके मांगेगा, एक ठो गुलाब जामुन दे दे, एगो पूरी दे दे, एक बूटी गोश्त दे दे, पागल कहीं का। अबे भीख मांगनी थी तो मस्जिद का गेट नहीं था कि चला गया गरीब के दरवाजे। वाह क्या कहने हैं मालूम है साहब इस्तेमाल का तरीका। अगर कहो तो 2 मिनट में इस्तेमाल का तरीका बता दे, बताएं। बोलिए बोलिए बोलिए। हजरत मेरे नबी फरमाते हैं, यहाँ भी 2-4-10 औरतें तकरीर सुन रही हैं, हर जलसे में ऐसे सुनती, यूपी में तो बगल में बैठ के सुनती है। आंख बंद किए किए दर्द हो जाता है आंख में, समझे, आंख में दर्द हो जाता है। मेरे नबी फरमाते हैं कि लोगों गौर से सुनो, और औरत सुन रही है तो औरत और ध्यान से सुने, इसलिए कि जो काम बताने वाला हूं वही ज्यादा काम करती है वो। मेरे नबी फरमाते हैं कि रात को जब सोने जाओ और ये कन्फर्म है कि अब बिला जरूरत नहीं निकलोगे बाहर, दरवाजा बंद करना है तो दरवाजे पे हाथ रखो, बंद मत करो, दरवाजे पे हाथ रखो, चाहे 1 पलिया हो या 2 पलिया, दरवाजे पे हाथ रखो, चौखट में सटाओ। सटाने से पहले हल्की आवाज में 1 मर्तबा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दरवाजा सटा के बंद कर। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम पढ़ के सटा के बंद कर देंगे क्या मिलेगा? मेरे नबी फरमाते हैं कि तेरे साथ शैतान अंदर घुस गया था, तूने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो शैतान बाहर निकल गया। अब रात भर इत्मीनान से सोएगा, कोई सपना उपना नहीं देखेगा। माशाअल्लाह, कोई सपना नहीं देखेगा। अकल दिन में कोई पंचायत नहीं बैठेगी। हजरत अपने कमेटी में शादी की पहली रात के बाद ही पहला दिन पंचायत बैठ गई। केस बहुत गंभीर था, इसलिए लोग मुझको भी बुला के ले गए। तो हमने नौशा से, नौशा ही ना कहिएगा भी, 24 घंटा पहले शादी हुई थी। हमने कहा बे बेवकूफ घामड़, इस शादी की पहली रात को इतना भयानक काहे मारा तुम अपनी बीवी के मुंह पर, के मुंह फट गया? कुछ कमी बेशी थी तो समझ लेना चाहिए था, मारा काहे? तो रो के कहता है इमाम साहब बचा लीजिए हमको, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, हम नहीं मारे, लग गया। मारे नहीं लग गया का क्या मतलब? का हुजूर आप जानते हैं ना बचपन से फुटबॉल खेलते हैं, सपना देख रहे थे एकदम गोल पोस्ट के सामने साथी प्लेयर पास दिया है, अब ये गोल्डन चांस हम कैसे खोते? मारे गोल में लग गया, इसके मुंह पे तो हम क्या करें? भयानक भयानक सपना देखता है। आप लोग कम हंसिएगा, स्टेज का बैलेंस बना के रखिएगा, वरना आप लोग हंसिएगा तो मजमा रोने लगेगा। आप लोग सुभान अल्लाह कहिए जल्दी से। क्या हुआ? वाह वाह बढ़िया। दरवाजा बंद करो, शैतान भाग जाएगा। फिर सुनो, सुबह को उठो, मसला भी सुनते रहो, पाक रहो या नापाक, इशारों में सुनो, समझो। दरवाजा खोलने जाओ तो खट से किल्ली छिटकिनी मत खोलो, बल्कि किल्ली छिटकिनी पर हाथ रखकर फिर आहिस्ता से पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरवाजा खोलो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह रात पढ़े तो शैतान भागा, सुबह पढ़ेंगे तो कौन भागेगा? बोला जो शैतान घर से बाहर निकला था ना, गुस्से में बाहर टहल रहा था, बेटा रात भर अपने पंखा के नीचे सोया, हमको गर्मी में सड़ाया, निकल बाहर। लेकिन जैसे ही तूने सुबह दरवाजा खोलते खोलते बिस्मिल्लाह पढ़ा तो रात के पढ़ने से पहले मकान से भागा था, सुबह पढ़ा तो तेरे गांव से भाग गया। बोलो सुभान अल्लाह। हदीस का अगला तर्जमा सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं कि रात को सोने जाओ तो सोने से पहले खाने पीने के बर्तन को ढक दो।
साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, कोई इतना गरीब हो कि बर्तन हो ढक्कन ना हो। तब मेरे नबी ने एक लकड़ी का तिनका उठाया, अगर मेरी उम्मत का इंसान है मर्द औरत और ढक्कन नहीं है तो मामूली तिनके बिस्मिल्लाह पढ़कर तिनके पर अगर बर्तन पर रख दे तो ये तिनका रात भर मुसीबतों से बचाने के लिए काफी है। बस 5 मिनट का मैं आपके साथ हूं, एकदम जरा सा सपोर्ट कीजिए वरना मामला फिनिश हो जाएगा। इस्लाही तकरीर में तो कड़वी कड़वी बात सुननी पड़ेगी ना, कड़वी कड़वी बात सुननी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा जिंदगी पैदा करो। हजरत जलसा में जहां ये तकरीर आलिम कर रहे थे, कर देता हूं, जिस जलसे में आलिम ये तकरीर कर रहे थे उसमें एक बच्ची भी थी मुसलमान की। उसके दिमाग में बैठ गए, कहा मौलाना बात बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। चढ़ गया नशा बिस्मिल्लाह का, चढ़ गया। अब घर गई, झाड़ू दे तो पहले बिस्मिल्लाह, रोटी बनाए तो पहले बिस्मिल्लाह, बर्तन धोए तो बिस्मिल्लाह, कपड़ा धोए तो बिस्मिल्लाह, कोई भी काम करे तो जोर से बोले बिस्मिल्लाह। नाम नहीं लूंगा, समझ जाना। पड़ोस की गैर की घर की एक छोटी सी बच्ची आ गई, करे बुबू का बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह की रट लगाए। चुप, मेरे धर्म का मामला है, गुस्ताखी नहीं वरना तालू समेत जबान बाहर आ जाएगी। मेरा अपना ईमान है कि काम में अगर बरकत होगी तो इसके पढ़ने से अल्लाह बरकत देगा, मुसीबत होगी तो अल्लाह मुसीबतों से बचा लेगा। गैर की बच्ची कहती है बुबू बड़ा प्यारा है रे, हमको भी याद कराते ना। बोलो बोलो बोलो, इस्लाम यूं ही नहीं फैला, हमको भी याद करा दो। 2 मिनट में याद हो गया। शाम तक बलियाबी सब बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। शाम को घर गई, कहे पापा बिस्मिल्लाह, ए माई बिस्मिल्लाह, ए भौजी बिस्मिल्लाह, ए भैया बिस्मिल्लाह, ए दादी बिस्मिल्लाह। घर के लोग चुटकी बजा कर ताली बजा रहे। देखना बिटिया की जबान पर मुसलमानों का कलमा कितना अच्छा लग रहा है। किसी ने बचपन का खिलौना जानकर मना नहीं किया। लड़की धीरे 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 शबाब की पगडंडियों पे इसका वजूद नाज़नीन चल कदमी करने लगा, समझे। जब जवान हुई तो बाप ने देखा कि बेटी की शादी जरूरी है। रिश्ता तय हुआ, बारात का वक्त तय हुआ, बारात आई, फेरे लग गए, बरमाला डाल दी गई, अग्नि पूजा हो गई। अब दुल्हन बनकर चली, बाप की चौखट को पार किया, पहले बिस्मिल्लाह। आपको सुभान अल्लाह बोलना है। माइक लेके आ जाएंगे नीचे, ज्यादा गुस्सा दिलाओगे तो। बाप की दहलीज को पार किया, पहले बिस्मिल्लाह, फिर नहीं बोले। ससुराल की डोली में कदम रखा, पहले बिस्मिल्लाह। ससुराल पहुंची, पहले बिस्मिल्लाह। डोली से उतरी, पहले बिस्मिल्लाह। ससुर को नमस्कार किया, पहले बिस्मिल्लाह। सास को सलाम किया, पहले बिस्मिल्लाह। जेठारी को सलाम किया, पहले बिस्मिल्लाह। ननद का सलाम स्वीकार किया, पहले बिस्मिल्लाह। पति परमेश्वर के रूपरेखा को देखा, पहले बिस्मिल्लाह। एक शोर बरपा है, फलाने बहू तो बड़ी खूबसूरत, मगर बिस्मिल्लाह का दुम छल्ला कहां से? बोला चुप चुप चुप, धीरे बोल धीरे बोल। बहू सुन लेगी तो हम भिखारी के भिखारी रह जाएंगे। बोला क्या मतलब? बोला रंगीन टीवी लेके आई है, डबल डोर का फ्रिज लेके आई है, वॉशिंग मशीन लेके आई है, बॉक्स वाला पलंग लेके आई है, 7 लाख रुपया नकद लेके आई है। हाय रे भिखारी, सिर्फ उसी कौम में है क्या, मुसलमानों में नहीं है? ये कुकुर भोज कराने वाले कौन है? ये तिलक मांगने वाले कौन है? एनआरसी और सीए के नाम पर गरीब बेटी के पास 5 कट्ठा जमीन का कागज था, उसे भी तुम जैसे मालदार लुटेरों ने उस गरीब बाप से जमीन पिछवा कर उसका ये सबूत भी तुमने खाक में मिला दिया। ये तो बलियावी साहब का कलेजा है, कलेजा है। हम लोग हाथ लगाए हुए। 16 दिसंबर 2023 से लेकर 22 दिसंबर 2024 तक बिहार झारखंड में अपना पैसा लगाकर, अपना खाना खाकर, गाड़ियों में अपना तेल जलाकर हम लोगों ने उलमा के प्लेटफॉर्म से घूम घूम कर तबलीग किया। तो अब तक 1,19,000 लड़के बगैर डिमांड के शादी कर चुके हैं। बोलो, आप नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? 65,000 बाप अपने बेटों के तिलक लेने से इनकार कर दिया।
तकबीर, नारे रिसालत। तो 7 बाप ऐसे निकले जो 5-5 लाख रुपया ले चुके थे, जाकर बेटी वाले को वापस कर दिया, बेटी वाले को वापस कर दिया। इसी डाल्टनगंज का वाकया, वापस कर दिया। जी लगाओ एक बार और सुभान अल्लाह कहो, फिर मैं अपनी गुफ्तगू तरफ। अरे मत रोको इसको बिस्मिल्लाह कहने से, वरना भिखारी रह जाएंगे। 2-4 दिन के बाद ससुर ने कहा, बहू रानी बिस्मिल्लाह छोड़ दे। कहा ना पापा। सास ने कहा, हे बहू बिटिया बिस्मिल्लाह छोड़। ना माता जी। शौहर ने कहा, हे धर्म पत्नी बिस्मिल्लाह छोड़ दे। ना पति देव नहीं, ऐसा नहीं होगा। इतनी मार मारा लो कि सर से पैर तक फोड़ दिया, जख्म जख्म, लहू खून खून। उसके बाद बुढ़ा खूसट ससुर, लालची भिखमंगा, लुटेरा कहता है, इसको दो मसाला पीसने को, इसको दो सरफ और साबुन लगाने को। लहरेगा तो अपने बिस्मिल्लाह छोड़ेगी। उसे क्या मालूम कि जो करबला का रंग देख लिया हो वो जलन से मजहब नहीं छोड़ता। अब असगर का खून देखकर औन मोहम्मद आ जाते हैं और अकबर का खून देखकर कासिम आ जाते हैं। सब्र करती रही। बुढ़िया आगे बोल रही, बोली साहब अरे लहर नहीं रहा है, जलन नहीं हो रही है। तो ये औरत मुस्कुरा कर कहती है, माता जी जब तक सांस है तब तक बिस्मिल्लाह की आस है। अब मैं एकदम गांव में आ रहा हूं हजरत, संभाल लीजिए मजा आ जाएगा। एकदम गांव में हजरत, हम लोग देहात में दूध दही को चूहा बिल्ली से बचाने के लिए रस्सी की एक जाली बुन के रखते हैं, शिकार। एकदम जहां बुढ़वा बैठा है ना हजरत, उसके सर पे शिकार है। बुढ़िया से बोलता है, रे बुढ़िया शिकार पे कहा है? बोला मिट्टी की हांडी। बोला हांडी में कहा? बोला आम का अचार। बोला एक काम कर, अचार निकाल बाहर, हड़िया 2 पहुंच के रख शिकार पर। बोला क्या हुआ? अगर आप लोग तकरीर सुनते हैं तो मजा आएगा, वरना नहीं मजा आएगा। तवज्जो दे हजरत। हाँ। बोला क्या हुआ? बोला एक आइडिया दिमाग में आया। बोला का? कल एक सपेरा से दोस्ती हुई है, हड़िया खाली करना, सपेरा से सांप लाएंगे जहरीला मांग कर और उसी में रखेंगे, कल होकर यही खाएंगे, मुंह बनाएंगे, खाना ठीक नहीं है। बहू को कहेंगे अचार निकालने के लिए, अचार निकाल के देगी, मर जाएगी। तो बुढ़िया मुस्कुरा के चुप, मुंह फट कहीं का। बिस्मिल्लाह छुड़ाने के चक्कर में तो बहू ने पूरे खानदान को बिस्मिल्लाह याद करा दिया। हम छुड़वा देंगे, क्या देखते हैं कैसे। एकदम प्री प्लान सांप ऊपर के शिखर के हांडी में बैठा है नीचे, ऐसा मुंह बनाया जैसे 1992 का प्रधानमंत्री हो। बोला ये खाना है। बोला पिताजी माफ कर दीजिए, नया नया हाथे भाग गया होगा, दूसरा बनाओ। बोला नहीं, इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं, अचार दो। कहाँ है? नहीं मालूम। मजा लीजिए 2 मिनट और। कहाँ है? नहीं मालूम। बगल में तो बुढ़िया थी, ओवरटेक करके आए। लेकिन शिकार पर है, खड़ी हुई, तैयार हो जाइएगा। खड़ी हुई, शिखर के नीचे आई, मुस्कुराई, क्या निकालूं? का बोल तो रहा हूं, निकालो। क्या निकाल दूं? का बोल तो रहा हूं, निकालो। निकाल दूं? का बोल तो रहा हूं, निकालो। आदत है, कोई भी काम करती है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती है। पड़ा हाथ उठाया, का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और शिकार में हाथ डालकर निकाला तो उंगलियों में आम का अचार नजर आ रहा है, आम की फाली नजर आ रही है। हकीकत जब अपने चेहरे से नकाब उतार देती है तो बातिल को भी हक मानने पे मजबूर होना पड़ता है। बड़े मियाँ ने देखा, हमने तो कुछ और सोचा था, कुछ और निकला। थर थर कांप कर कहते हैं, ए बिटिया तूने अचार कैसे दिया? का पिताजी था दे दिया। का नहीं बिटिया, तेरे बिस्मिल्लाह को छुड़ाने के लिए हमने तो जहरीला सांप रखा था। औरत कांप कर हाथ जोड़कर कहती है, एक बाप सम्मान
सम्मान ससुर एक बेटी सम्मान बहू पर इतना बड़ा अत्याचार नहीं कर सकता। आप मजाक करते हो। तब बेटी अगर तुम्हें देखना हो तो बोलो, दिखाओ लाठी का हुरा मारा है, एक सांप फुनकारता हुआ निकला है और कोनों में जाके छुप गया तो औरत फौरन आगे बढ़ी है और किबला रुख होकर सर को सजदे में रख कर कहती है पिताजी गवा रहिएगा, अरे बिस्मिल्लाह पढ़ी थी तो दुनिया के अजाब से बची हो, आज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे ताकि जहन्नम के अजाब से बच जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ दो। इसलिए लोगों नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह बोलो। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए इतने बड़े मजमे से सिर्फ 11 आदमी हमको चाहिए। मैं 1 लाख 10 लाख 5 लाख नहीं मांगूंगा, सिर्फ 11 आदमी चाहिए। 11 5 बस्ता सीमेंट इस मस्जिद की ढलाई के लिए दे दे। या सीमेंट रहने दीजिए, कोई एक आदमी खड़ा हो जो 1 कुंटल छड़ देने की बात कर दे। या अल्लाह तेरी बनाई हुई दुनिया के इस गांव में मैं पहली बार आया हूं। ये बलियाबी साहब थे जिन्होंने मुझको बुलाया, मुख्तार भाई थे जिन्होंने दावत दी है। या अल्लाह मैं किसी को पहचानता नहीं कि तुमने किसको मालदार किया। या अल्लाह जिसे तू अपनी दौलत दिया है उसके दिल में यह जज्बा डाल दे कि वो 1 कुंटल छड़ का ऐलान कर दे। मौला चलो हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। मैं नारा लगाता हूं, जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे अहले सुन्नत। अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब ने हुजूर अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिदवान के नाम पर 1 कुंटल छड़ देने का ऐलान किया है। और कौन आया? हाँ 1 कुंटल छड़। कोई है तीसरा आदमी? ए मेरे परवरदिगार तू ही जानता है तूने किसको दौलत दी, भेज दे मौला तीसरा। पहली बार इस गांव में आया हूं मौला, नईमुद्दीन चौगाई के मौला तू भेज दे अपने बंदे को। मैं नहीं बोलूंगा, 1 कुंटल छड़ की कीमत कोई ज्यादा नहीं। रोज 2-2 गुटका कम कर दोगे, 1 महीने में पैसा जमा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ। नारे तकबीर। मोहम्मद नौशाद आलम साहब ने 1 कुंटल दिया चौगाई के। या अल्लाह तेरे नबी ने मसनदे खिलाफत पर 4 यारों को बैठाया है। मौला कोई चौथा हो। जनाब कासिम हाशमी साहब 1 कुंटल। हाजी अब्दुल गफ्फार साहब मुख्तार भाई के अब्बू 2 कुंटल। सुभान अल्लाह। ये भी काम हम ही करें, सुभान अल्लाह भी हम ही कहें। 2 कुंटल छड़ दिया। 5 हो गए ना हजरत? जिस हिंदुस्तान में रहते हो इसको बचाओ, बचाओ, बचाओ इसको। कोई छठा है जो मेरे गरीब नवाज की छठी के नाम पे आ जाए?
आ गया। सुभान अल्लाह। अरे यो तो बोलो। मोहम्मद सादिक हुसैन साहब चौगाई। छठा भी आ गया। छठा भी आ गया। हैं? 7 हो गया ना? 7 हो गया। या अल्लाह, तूने जन्नत के 8 दरवाजे बनाए, किसी ऐसे बंदे को तैयार दे जो तेरे घर के नाम पर छड़ दे दे और ये इख्तियार दे दे कि 8 में से जिसमें मन करे उसी दरवाजे से तू जन्नत में चला जा। कौन खुश नसीब है ऐसा? या अल्लाह भेज दे। आई गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिचला टोला कलामुद्दीन अंसारी साहब ने 8 हो गए। हजरत गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु 6 रजब को अपना हुजरा में घुसे और 9 रजब को ताला तोड़ा गया तो उनका इंतकाल हो चुका था। ये नहीं मालूम कि 6 को हुआ कि 9 को। इसलिए अजमेर में 6 को भी कुल की मजलिस होती है, 9 को भी कुल की मजलिस होती है। कौन है मेरे गरीब नवाज का दीवाना जो 9 वाले कुल की बरकत ले जाए? या अल्लाह भेज दे मेरे मौला, भेज। आइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद निजामुद्दीन मरहूम के नाम पे। चचा आप 2 उंगली दिखा रहे थे। वाह, 2 कुंटल। वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे आप लोग सपोर्ट कीजिए ना, आप लोग थोड़ी मांग रहे हैं। क्या हो गया हो? मेरा ख्याल है 11 हो गया होगा। 11। या रसूल अल्लाह, भेज अपना गुलाम बना के 10वां 12वां भेज दे। उदास बैठो ना यारो, चलो मदीने चले, गमे फिराक के मारो, चलो मदीने चले। मेरे हुजूर तो भरते हैं झोलियां सबकी, कहीं ना हाथ पसारो, चलो मदीने चले। या रसूल अल्लाह, अपने आशिक को भेज। 12वां कौन है? कौन दीवाना आ रहा है? आओ सब आओ, तीनों आओ। वाह वाह वाह, ये नबी के आशिक, ये नबी के दीवाने। मोहम्मद मुस्लिम अंसारी 1 कुंटल। वाह वाह, वो पहचानते हैं सब। सुभान अल्लाह। आप लोग बोलते रहिए। सुभान अल्लाह। एकदम आखिरी स्टेज पर मैं हूं। सुभान अल्लाह। मोहम्मद शहाबुद्दीन 1 कुंटल। हैं? चलिए 14 हो गया ना? हाँ। 15वां आओ, नबी की उम्मत में से ऐसी प्यारी बात सुनाऊंगा ना कि मस्त हो जाओगे। 15वां आओ। एक आदमी आओ। 15वां। 15वां। या अल्लाह भेज दे, 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 या अल्लाह भेज दे। 1100 नकद रुपया आया। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। ठीक है, रखिए उसे। या अल्लाह 15वां कोई आदमी नहीं है? या रसूल अल्लाह, जनाब सुभान अंसारी साहब 1 कुंटल। या अल्लाह 16वां भी आ जाए।
2 कुंटल हो गया। मैनुद्दीन खान साहब 1 कुंटल उनकी तरफ से 16-17 हो गया। 4 आदमी और चाहिए, बगैर लिए हम टले वाले नहीं भाई। 21 काम टोटल पहुंचाएंगे। 17 हो गया, 4 आदमी और चाहिए, वरना इतनी लंबी दुआ मांगेंगे कि आप लोग आमीन कहते कहते बेहोश हो जाइएगा। हाँ, हलचल भाई की ट्रेन छूटेगी तो हम दूसरा टिकट कटवा देंगे। चलिए 17 हो गए, 18, 19, 20, 21। तैयब अंसारी 5 बोरा सीमेंट। सुभान अल्लाह। सीमेंट अलग लिखिए। 4 आदमी। ए मेरे परवरदिगार, मैं इस इलाके के लिए एकदम अंधा हूं। मैं नहीं जानता किसकी खेती अच्छी है, किसका कारोबार अच्छा है, किसकी नौकरी अच्छी है, किसका बैंक बैलेंस अच्छा है, किसका बेटा सऊदीया में रहता है, किसका बेटा कुवैत में रहता है, किसका बेटा कहां रहता है। नहीं, दोनों हाथ उठा, पूरा मजमा दोनों हाथ उठा, उठा 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 उठा। मैं नारा लगाता हूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उम्मते मुस्तफा, उम्मते मुस्तफा, उम्मते मुस्तफा, तामीरे मस्जिद। हाजी अब्दुल गफ्फार साहब के दामाद हैं जगदीशपुर के मास्टर बशीर साहब। हाँ हाँ, पहचान गए। मास्टर साबिर अली साहब, उन्होंने 4 कुंटल दे दिया। अब तो बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत अगर 21 हो गया, 2 आदमी और आ जाता ना तो 23 की तादाद हो जाती। एक कुंटल 22 हो गया। अरे अब मौलाना 23वां कोई आ जाए। जब मौलाना आने लगे तो आप कब आओगे? तू बढ़वावा नहीं तो पेमेंट और रुकवा दे। ऐसा है ना, सुनिए ना, औरंगजेब साहब, ना उनका 5, ना आपका 1, हाँ 3 कर दीजिए। अरे 1 महीने के बाद दीजिएगा। अच्छा चलिए, मिलेगा तो दे देंगे। 1 कुंटल, 1 कुंटल जब तक लेके दू हाँ 22 हो गया। 1 कुंटल और 1 कुंटल और 23 हो जाएगा। 23 जानते हैं, 23 रमजान फतेह मक्का की तारीख है। एक आदमी और आओ। 23। या अल्लाह 1 मांग रहे हैं 2 देना। या अल्लाह 1 मांग रहे हैं 2 दे। या अल्लाह 1 मांग रहे हैं 2 दे। मौला 1 मांगा है 2 दे दे। परवरदिगार तू अपने शान कुदरत अता फरमा। मीर इनामुल हक साहब, उनकी तरफ से भी 1 कुंटल। वहनगांव। सुभान अल्लाह। एक और कोई आ गया क्या? हमने कहा था 1 मांग रहे हैं 2 दे देना। 1 मांग रहे थे 2 दे देना। कोई एक और आ जाए ना। कोई एक बंदा और आ जाता, लगता है उठा। मास्टर रियाजुद्दीन साहब 1 कुंटल। कितना हुआ? दात तेरी के सब चौपट हो गए। 24 हो गया। जल्दी 25वां आओ।
कहाँ लाके फंसा दिया लो। या अल्लाह आबरू रख ले, 25वां भेज मौला, भेज 25वां। आया 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 आया। ए उठ के बैठना ठीक बात नहीं है। जनाब मास्टर अनवर अंसारी साहब के नाम से 25 हो गए। आप क्या लिखवाए हो? 1 कुंटल 26 हो गया। ठीक है 26 हो गया, कोई बात नहीं है। 40 कुंटल लगेगा, 26 हो गया है, 14 और आ ही जाए। हाँ 26 कुंटल हो गया, 14 आने में देर लगेगी इंशाल्लाह। देख रहे हो लोग आएंगे जाते हैं टिकट कटा के ताजमहल देखने के लिए हैं, और ताजमहल देख के औरंगजेब शाहजहां को उसकी औकात बता दिया, मुमताज महल को उसकी औकात बता दिया। जब तू बादशाह था तब। अभी ले चवन्नी ले, अठन्नी ले, हाँ सिक्का ले। 26 हो गया, 27 में आओ कोई भाई जल्दी से। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। मरहूम शमसुल हक अंसारी साहब की तरफ से कितना हो गया? 27। हाँ 28 हो गया। 27 है ना हुआ, 28 हो गया। या अल्लाह 12 बजता है, क्या करें, मांगे कि ना मांगे। आंख बंद करते हैं, दिल में बात उतार दे मेरे मौला। आवाज आ रही है, मांगना चाहिए। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो 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 बोलो। या अल्लाह 12 आदमी दे दे। जब इतना दे दिया, 28 आदमी दे दिया, तो 12 आदमी और दे दे मौला, ताकि रड का झंझटे खत्म हो जाए। वरना बाद में कई प्रधानमंत्री बजट पास कर दिए, महंगा हो गया तो और गड़बड़ हो जाएगा। मौला महंगा होने से पहले 12 आदमी दे दे। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, मदद फरमा मदद फरमा मदद फरमा मदद फरमा मदद फरमा। मैं आपसे भी मुखातब हूँ, ये मास्टर साहब लोग दे रहे हैं, आप लोग भी जरा सा मुस्कुराइए ना, सुभान अल्लाह कहिए ना, बड़ी बरकत है सुभान अल्लाह कहने में। 12 आदमी कोई बड़ी बात है क्या? या अल्लाह तू अता फरमा दे मौला, मेरे परवरदिगार तू करम कर दे। सीमेंट का इंतजाम तू हो जाए, कर देना, बालू का इंतजाम तू कर देना, पानी का इंतजाम गांव वाले कर देंगे, लेबर का इंतजाम गांव वाले कर देंगे। ए अल्लाह 12 आदमी का इंतजाम कर दे, या कोई ऐसा दिल वाला दे दे जो अकेले 12 कुंटल का पैसा दे दे। मौला तू अपना फजल फरमा दे। कोई ऐसा दिल वाला दे दे जो अकेले 12 कुंटल दे दे, या कोई ऐसा 3 दे दे। 3 करबला में 3 दिनों तक पानी खाना दाना बंद था, मौला 3 दे दे जो 4-4 कुंटल करके दे दे। मौला 4 दे दे, मौला 3 दे दे, 3 दे दे, 3 दे दे मौला। करबला के 3 दिनों की याद आ जाए। मौला मौला करम कर दे मेरे परवरदिगार। ए मेरे अल्लाह रहम फरमा दे, ए मेरे अल्लाह कोई सूरत निकाल दे, आबरू बचा ले मेरे परवरदिगार। तेरे बंदे हैं, चौगाई के लोग हैं, बड़ी आलीशान मस्जिद बना रहे हैं। ए मौला अगर मस्जिद प्लास्टर ना हो तो लोग क्या कहेंगे, इस पे छत ना हो तो लोग क्या कहेंगे, रट का इंतजाम ना हो तो क्या कहेंगे। ए मेरे परवरदिगार तू गैब से मदद पहुंचा दे। ए मेरे अल्लाह तू गैब से मदद पहुंचा दे। अगर कोई इंसान तैयार नहीं होता है तो उसके दिल में तू जज्बा डाल दे मेरे परवरदिगार, उसके दिल में तू अता का जज्बा डाल दे। मौला तू देने वाला है, तू अता करने वाला है। ए मेरे परवरदिगार बस 4-4 कुंडल की बारी है। ए मेरे अल्लाह तू दे दे, ए मेरे अल्लाह तू दे दे, ए मेरे अल्लाह तू अता कर दे। मैं अल्लाह तुझसे मांग रहा हूँ, यहाँ के लोगों से नहीं मांग रहा हूँ। आँख तूने बिन मांगे दिया है, नाक तूने बिन मांगे दिया है, कान तूने बिन मांगे दिया है, अक्ल तूने बिन मांग दिया है, इल्म बगैर मांगे दिया है, सांस तूने बगैर मांगे दिया है, दिल की धड़कन तूने बगैर मांगे दिया है, वजूद में रानाइया तूने बिन मांगे दिया है। मौला आज तो मांग रहा हूँ, आज तो मांग रहा हूँ। असीरे मुफ्ती आजम हो, गुलामे गौसे आजम हो, गुलामे ख्वाजा पाक हो, सरकार सुरकाही की अताओं की तमन्ना लेकर अपनी आंखों में उनके करामतों का सुरमा लगाकर चलता हूँ। ए मेरे परवरदिगार तू करम कर दे, ए मेरे अल्लाह तू करम कर दे, ए मेरे अल्लाह तू करम कर दे, ए मेरे परवरदिगार तू करम कर दे। भेज दे मौला, चौगाई में आबरू लुट न पाए, इस तरह तू इंतजाम फरमा दे मेरे अल्लाह। गैब से मदद फरमा दे मेरे परवरदिगार, अता फरमा दे, अता फरमा दे। अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे। 29 हो गया, 29 हो गया।
1 कुंटल। आप बोलो बाबू, आप बोलो बाबू। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलो अब नहीं मांगूंगा, वरना कहोगे मौलाना जबरदस्ती मांगता। समझ में आ गया। अब अगर मैं खून भी बहा दूंगा बोलते बोलते तो आप लोग छड़ का पैसा नहीं दे पाइए, लेकिन बहुत बड़ा कर्म है अल्लाह का। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने आबरू रखी। मैं तो 25-30 बस्ता सीमेंट की नियत बांध के बैठा था कि 5-6 आदमी से 25-30 बस्ता सीमेंट ले लूंगा, इतने ही में जो खसक जाऊंगा। मगर कौन जानता था कि चौगाई वालों, तुम पर अल्लाह इतना करम फरमा है कि तुमने अल्लाह के नाम पर 30 कुंटल छड़ दे दिया। याद रख, याद रख, एक तारीखी जुमला बोलकर यह गुनहगार आपसे दूर जा रहा है, तारीखी लफ्ज बोलकर जा रहा है। अल्लाह नाराज होता है छोटे छोटे 61 वहां से 1 कुंटल। हजरत एक बहुत पते की बात है, चल भाई तारीखी लफ्ज सुनिए। अल्लाह जब नाराज होता है ना तब बंदों से रोटी नहीं छीनता। अल्लाह नाराज होता है ठीक, अल्लाह जब नाराज होता है तो पानी नहीं छीनता। अल्लाह जब नाराज होता है ना तो आपका रोजगार नहीं छीनता। अल्लाह जब नाराज होता है ना तो आपसे अपना सजदा छीन लेता है। आपका आपसे अल्लाह अपना सजदा छीन लेता है। ये लफ्ज भी बता रहा है कि करबला में खुदा हुसैन से राजी था। चलिए रद्द हो गया, रद्द हो गया। खाली खाली छड़ से तो ढलाई नहीं ना होगी। कौन है जो सीमेंट लाए? सबसे पहले 11 बस्ता मेरे गौस के नाम पर। आज दीवाना कौन है? चल तुम्हें बगदाद घुमाते हैं, चल दिखाते मेरे गौस का तैयार कैसा। 11 बस्ता सीमेंट पहला आदमी आया। उसके बाद जिसको जितना लिखाना होगा लिखाएगा। पहले डिमांडेबल 11 बस्ता। ऐ मेरे गौस करम कर, करम कर, करम कर। तूने चोर पे नजर डाल दी तो वली बना दिया। वाह क्या बात। डाल दे अपने गुलामों पे नजर, किसी को 11 बस्ता सीमेंट देने की तौफीक दे दे। ऐ मेरे गौस बना ले अपना किसी को गुलाम, बना ले अपना किसी को दीवाना, बना ले, बना ले, बना ले, बना ले, बना ले। नसीर हाशमी साहब 5 बोरा। चलिए इतना ही चलेगा। 5 बोरा से पंजतने पाक के नाम पर आओ। कौन है और 5 बोरा? सुभान अल्लाह। 5 बोरा का सवाल है। जुमराती अंसारी 5। चलिए 5 बोरा वाले चलिए दम। हम नाम नहीं जानते वरना हम पुकार लेते आपको। हम पहली बार आए हैं और इतना चंदा लोग मंगवा रहे मुख्तार भाई हमसे कि दोबारा कभी गांव वाले नामे नहीं लेंगे। और मौलवी को मत बुलाना, एकदम अंदर से निकलवा लेता है। हाँ अच्छा अच्छा मोहब्बत है। 5 बस्ता सीमेंट का सवाल है, नाम नहीं लूंगा। 5 बस्ता सीमेंट, 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाएगी मस्जिद में। पंजतने पाक के कदमों की बरकत मिलेगी। आ जाओ 5 बस्ता लेके। 5 बस्ता सीमेंट, 5 बस्ता सीमेंट, 5 बस्ता सीमेंट, 5 बस्ता सीमेंट, 5 बस्ता सीमेंट। मौला मौला क्या हुआ? वो जिन औरतों को ख्वाहिश है मस्जिद में देने का, वो औरतें किसी मर्द के जरिए ये खबर मुझ तक भिजवा सकती हैं। सुभान अल्लाह। महमूद आलम साहब ने 11 बोरी सीमेंट दे दिया। मेरी आबरू रह गई।
मोहम्मद कौसर आलम 5 बोरा। चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए। कौसर आलम 5 बोरा, 5 बोरा पंजतने पाक के नाम पर, 5 वक्त की नमाज के नाम पर 5 बोरा वाला, 5 बोरा वाला, 5 बोरा सीमेंट, 5 बोरा सीमेंट, वरना हलचल को खड़ा कर दूंगा। आप लोग हलचल को भी समझे नहीं है। हाँ समझे कि 2G वाला आदमी है। हो गया 5 बोरा हजरत। मास्टर मुमताज अंसारी, मास्टर मुश्ताक अंसारी, हाजी साहब के दोनों, हाजी अब्दुल गफ्फार साहब के शहजादे हैं, दोनों की तरफ से 11-11 बोरी सीमेंट आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम साहब जरा इस तबर्रुक को पीछे हटाइए तो। बलियावी साहब, हाँ कोई नकदी देकर गया, आज तक आपको हम बताए नहीं है कि हम कितने पहुंचे हुए फकीर हैं। यही हाथ है जिससे हमने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का पांव दबाया था। आप लोग सुभान अल्लाह कहिए, वरना अब हम घूम जाएंगे इधर तो गड़बड़ हो जाएगा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का पांव दबाया था, समझे। हुगली मियाँ 11 बोरा। सुभान अल्लाह। सुनो, जब बगदाद शरीफ गया तो इसी हाथ से सरकार गौसे पाक के रोजे को छुआ। मदीना शरीफ गया तो मैं इतना करीब चला गया रियाजुल जन्नह में हजरत, इतना करीब कि हुजूर के रोजे की दीवार पर हाथ रखकर 45 मिनट तक मैं बैठा रहा और सलातो सलाम पढ़ता रहा। चौगाई वालों फैजान लेना है, सुभान अल्लाह लेना है। कादरी फकीर देने पे तुला हुआ कुछ लेना है, चल आज आजा। जिसके पास 10 रुपया है, 100 रुपया है, 20 रुपया, 500 रुपया है, मस्जिद के नाम पर यहाँ दे और हमसे हाथ मिला। 11 बस्ता हदीस अंसारी 11 बस्ता। आओ भाई, पूरा मजमा टूट आना चाहिए। हम तो फ्री कर दिया, 10, 20, 100, 50, 500, 1000 जितना है। नहीं है पैसा, बगैर पैसा के आओ, ताकि गौसे पाक देख ले कि मेरे दीवानों को बुलाया गया तो दीवाना कैसे आया। बस यहाँ रखते चले जाओ, दंदन दंदन, एकदम दंदन यहाँ रखते चले जाओ। एकदम हर आदमी एकदम आ जाना चाहिए। एक भी आदमी बैठा रहेगा तो मैं गौसे पाक की बारगाह में उसे जाने से रोक दूंगा, उसे रोक दूंगा जाने से। हर आदमी आ जाए, अगर पैसा है तब भी आ जाए, पैसा नहीं है तब भी आ जाए। 100 है तो 100 लेकर आ, 500 है तो 500 लेकर आ, 50 है तो 50 लेकर आ, नहीं है तो खाली हाथ आ, मगर यहाँ से लेके मत जाना। जो अल्लाह ने दिया है दे दे, एकदम हाथ डाले पॉकेट में डालो, मगर गिनो मत, बगैर गिने दे दो, ताकि रहमत मिले तो बगैर गिने मिले, बरकत मिले तो बगैर मिले मिले, खुदा का इनाम मिले तो बगैर गिने मिले। आओ 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 मुसलमानों, चौगाई वालों आओ, मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ। अभी भी कुर्सी पर बैठे हो, अरे करबला के मैदान में हुसैन ने पुकारा था तो अब्बास ने बाजू कटा दिया, अकबर ने गला कटा दिया, हजरत कासिम ने जवानी लुटा दी। और चौगाई वालों कुर्सी पर बैठे हो, तू पैसा लेकर नहीं आया, क्या तेरे पास खाली हाथ भी नहीं है, क्या तेरे पास पाँव भी नहीं है जो चलकर तू हौस के नाम पर आ सकता है, एक मस्जिद की तामीर के लिए आ सकता है? आजा आजा आजा, उठ जा उठ जा उठ जा, तेरी कुर्सी कोई नहीं लेगा। आजा, मेरा गौस देख रहा है, आजा आजा, मेरा गौस देख रहा है, मेरा मीर का मीर देख रहा है, रोशन जमीर देख रहा है, अब्दुल कादिर दस्तगीर देख रहा है, पीरों का पीर देख रहा है। आजा आजा आजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उम्मते मुसलमान, नारे तकबीर। आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ, वरना ये कादरी फकीर अपना दरवाजा बंद करेगा तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला आज की रात।
मोहम्मद इदरीस अंसारी साहब की तरफ से 5 बोरी सीमेंट आई मरहूम की तरफ से। सुभान अल्लाह। आओ भाइयों, और तो तुम भी किसी बच्चे के हाथ या मर्द के हाथ से पैसा भेजवा सकती है। याद रख, इस्लाम सबसे पहले तेरे दामन में छुपा है। उसको कुछ पढ़ के फूकना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए हजरात, बहुत दिन के बाद मैं इतनी देर माइक पे टिका हूँ और ये बलियावी साहब की करामत है, समझे। हाँ, लोग ताजमहल को देखकर शाहजहां को याद करते हैं, मैं इनको देखकर तहरीक को याद करता हूँ। मैं इनको देखकर कौम के अंदर बेदारी को तलाश करता हूं। मैं इनको देखकर कौम के लूटे पीटे लोगों और उनके बदहाली को देखकर इनका रोना, इनका तड़पता मैं देखता हूं। इसलिए मुसलमानों, इस आदमी के लिए दुआएं दो कि अल्लाह ताला उम्र तवील अता फरमाए, आमीन। हर शर आराफत से महफूज हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे लिए आप लोग दुआ कर दें। मैं गुनहगार इंसान हूँ, बड़ी देर तक मैंने गुफ्तगू की है, हो सकता है जबान से मरहूम शौकत अली साहब की तरफ से 5 बोरी, हो सकता है शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकल गया हो या आप ही का दिल टूट गया हो। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी, बस ये कहते हुए रवाना हो रहा हूँ कि बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाएं, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।